हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रूट्स। जैसा कि आप सबको पता होगा, रूट्स जो होता है वो प्लांट बॉडी का एक मुख्य हिस्सा होता है। बिना रूट के कोई भी प्लांट नहीं ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि रूट ही नहीं रहेगा तो उसको पानी कहाँ से मिलेगा, उसको खनिज पदार्थ कहाँ से मिलेगा। इसलिए रूट का होना प्लांट में अति आवश्यक होता है। लेकिन हम ऐसे कई प्लांट देखते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। तो बिना मनी प्लांट में देखते हैं कि उसका जो बॉडी होता है वो बिना रूट के क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। बट उसमें भी रूट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या बोलते हैं? रूट का रूपांतरण हो जाना अलग अलग भागों में। उसके जो नोड्स होते हैं वहां पे भी रूट निकलने लगते हैं। तो आइए आज हम रूट के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भागों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक रूट्स है जो कि नेचुरल रूट्स है। इसमें आपको दिख रहा होगा सेम ऐसी स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर वाला भाग यहाँ से जो होता है, ये वाला भाग मिट्टी के सरफेस वाला भाग होता है। देन मिट्टी की गहराई में जो रूट दबा होता है, तो सबसे डीप पोर्शन पर आपको छोटी पतली संरचना नजर आ रही होगी। सेम टाइप से इसमें भी तुमको आपको दिख रहा होगा रूट टिप, रूट कैप के बारे में। तो इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में हम आप आज इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले जो रूट के जो एपिकल हिस्सा होता है, जिसको हम लोग समीपस्थ हिस्सा कहते हैं, जो सोइल के सरफेस ग्राउंड रीजन पर उपस्थित रहता है और ये उसका दूरस्थ भाग होता है। सबसे पहले तो रूट क्या होता है कि जड़ जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है, साथ ही साथ वो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है। विपरीत दिशा मतलब प्रकाश ऊपर की तरफ है और वो गति किधर कर रहा है, नीचे की तरफ। गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहा है, तो क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के दिशा में रूट वृद्धि करता है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं जिसको, और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो सब उसके रूट्स के कैरेक्टर होते हैं, जो कि हम रूट वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम आज देखेंगे रूट के रीजन के बारे में। किसके बारे में? रूट के विभिन्न क्षेत्र के बारे में। तो आइए हम एक एक करके सबको जानते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, डिस्टल पोर्शन से, जो क्योंकि सबसे नीचे वाला स्मूथ भाग होता है, एक टिप वाला पोर्शन होता है, और इस टिप को बोलते हैं हम लोग रूट टिप। क्या कहा जाता है? रूट टिप। सबसे नीचे, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, और यही रूट टिप होता है जो आगे की तरफ सोइल से धंसते धंसते नीचे की तरफ जाता है दूर तक। ठीक, तो रूट टिप उतना खास नहीं है। अब आते हैं रूट टिप के नीचे एक केप नुमा संरचना पाई जाती है। कैसी नुमा? केप नुमा, जो होती है थिम्बल शेप। कैसी शेप? थिम्बल शेप। कटोरी, जैसे कटोरी दिखता है ना जो ढका रहता है, सेम टाइप से रूट के टिप पोर्शन को एक थिम्बल शेप नुमा संरचना ढकी रहती है, जिसको बोलते हैं हम लोग रूट केप। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रूट अपेक्स या रूट टिप को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे जैसे रूट टिप नीचे की तरफ धरती के अंदर जाते 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 सोइल सरफेस में बढ़ते जाता है, तो कोई बड़ा पत्थर आ गया तो उससे रक्षा कौन करेगा? रूट कैप करेगा। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो उससे रक्षा कौन करेगा? रूट कैप करेगा। देन हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आते हैं, रूट के पहले रीजन पे, जिसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन। हिंदी में बोलते हैं विभाजितक भाग। ठीक, तो विभाजितक भाग मतलब कौन सा भाग? ऐसा भाग जिसमें क्या करेगा, प्रॉपर्टी पाई जाए, कोशिका विभाजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कोशिका विभाजित कर करके नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है तो इसमें जो केंद्रक होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है? कोशिका विभाजन करना है। क्या करना है? कोशिका का विभाजन करना है। और यही वो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, जो एक तो जड़ की कोशिकाओं को लगातार विभाजित कर करके उसकी बढ़ोतरी करती है। और इसमें केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है। साथ ही साथ इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, मतलब सेल का जो बॉडी होता है, एक दूसरे से डेंस होते हैं। मान लीजिए एक सेल है, एक दूसरा प्लांट सेल, एक दूसरे से एकदम जुड़े रहेंगे, नियर बाई डेंस रहेंगे। और इनको जोड़ने वाला एक चीज होता है, मान लीजिए एक सेल है, एक दूसरा सेल, इनके बीच में जोड़ने वाला एक भाग होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। नाम याद रखेगा। प्लाज्मोडेस्मेटा वो भाग होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन का मेन काम क्या है? सेल का विभाजन कराना, ताकि सेल के अलग अलग नए नए सेल का निर्माण हो सके। फिर आते हैं इलॉन्गेशन जोन में। जस्ट उसके कुछ मीटर ऊपर, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर ऊपर, ठीक है, कुछ मिलीमीटर ऊपर
क्या होते हैं, एक जोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन मतलब नाम से स्पष्ट है, ऐसी कोशिकाएं जो क्या करेंगी, लंबाई में वृद्धि कराएंगी, रूट की कोशिकाएं जो लंबाई में वृद्धि कराएंगी, इसी कारण इसका नाम क्या है, इलोंगेशन जोन है। और इसमें क्या होती है, रिक्तिका बहुत बड़ी पाई जाती है। अब रिक्तिका बड़ी पाई जाने का कारण क्या है, इसमें रिक्तिका बड़ी इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसको लंबाई में वृद्धि कराना है। तो लंबाई वृद्धि करने के लिए जितनी बड़ी सेल होगी उतनी बड़ी प्लांट की कोशिका के अंदर रिक्तिका होगी और उतना फूड स्टोरेज होगा। सेम टाइप से लंबाई में वृद्धि कराती है। लास्ट हमारा जो मुख्य जोन होता है जो कहां पे है, समीपस्थ भाग में। किसके समीपस्थ भाग में है, अर्थ के सरफेस पे, सॉइल सरफेस पे, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोक्सिमल पोर्शन। और यहाँ पाया जाता है आपका मैच्योरेशन जोन। क्या जोन, मैच्योरेशन जोन मतलब नवनिर्मित जोन। ऐसे जोन जो नई नई कोशिका तो बनी होती हैं लेकिन बनने के बाद वो परमानेंट हो जाती है वहां पर। जैसे कि ये वाली कोशिका देखो, यहाँ वाली मोटी वाली भाग जो होती है एक पूरा परमानेंट कोशिका, एक बार बन गई है मतलब परमानेंट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो नई कोशिका बनती जाएंगी वो नीचे की तरफ बनती जाएंगी, एक बार जो बन गई परमानेंट हो गई है। और इसी परमानेंट कोशिका में क्या होती है, जो सेल वॉल होते हैं वो लगातार जमाव होते जाता है। क्या होते जाता है, जमाव होते जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ थ्रेड लाइक, कुछ धागे नुमा आपको संरचना देखने को मिलेगी इस भाग में, जिसको बोला जाता है क्या, रूट हेयर। क्या बोला जाता है, रूट हेयर, जिसको मूल रोम बोलते हैं। अब यही मूल रोम का काम क्या होता है, ये मूल रोम का काम होता है कि जो रूट नीचे की तरफ जा रही है उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी खनिज पदार्थ चाहिए, उसको भी वाटर चाहिए। तो उन सब का अवशोषण कौन करेगा, रूट में पाए जाने वाले रूट हेयर्स। कौन करेंगे, रूट में पाए जाने वाले रूट हेयर्स। और यही रूट हेयर जितनी लंबी में या जितनी लंबी अधिक लंबी होगी वो फायदा उसको रूट को पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दूर दूर जा करके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट है उन सबको खींच करके किसको देगा, रूट के कोशिकाओं को देगा। तो इस प्रकार एक रूट के विभिन्न भागों के बारे में हमने आज कुछ वीडियो के अंतर्गत जाना। सबसे पहले हमने देखा रूट टिप, सबसे दूरस्थ भाग, उसको कवर किया है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट के, ताकि प्रोटेक्ट हो सके। थर्ड मेरिस्टेमेटिक जोन, जहां पे कोशिका विभाजित होती है और नए नए कोशिका का निर्माण होता है। इसमें केंद्रक बड़ा होता है क्योंकि कोशिका विभाजन कराना है। साथ ही साथ इसमें प्रोटोप्लाज्मा डेंस होते हैं मतलब दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर आता है इलोंगेशन जोन, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, वैक्यूल बड़ी होती है ताकि लंबी लंबी बन होती है, ठीक। देन इसमें आता है मैच्योरेशन जोन, ये जोन जो होता है मैच्योर जोन हो जाता है जिसमें परमानेंट कोशिका बन जाती है, सेल वॉल परमानेंट हो जाता है और डिपॉजिट होते रहा सेल वॉल हो गया होता है। और यहीं से फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग रूट हेयर। तो इस प्रकार हमने एक जड़ के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जाना। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले जड़ क्या होता है, जड़ होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जियो मतलब गुरुत्वाकर्षण के दिशा में, और नेगेटिव क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म मतलब प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक था ये था रूट के विभिन्न रीजन्स के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।